गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं द अल्केमिस्ट की स्टोरी। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 की थोड़ी स्टोरी कवर की थी। इस वीडियो में हम उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर वो कल रात के बचे हुए वाइन का थोड़ा सा घूंट पीता है और अपनी जैकेट को कस कर पहन लेता है। उसे पता था कि कुछ घंटों बाद जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि वो भेड़ों को खेतों में नहीं चला पाएगा। गर्मियों में स्पेन में दोपहर का टाइम ऐसा होता है जैसे लगभग में सब लोग सो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये गर्मी रात तक रहती है और इतने टाइम तक सैंटियागो को अपनी जैकेट उतार कर चलना पड़ता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि जैकेट का बोझ कितना ज़्यादा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सुबह की ठंड से बचने में जैकेट ने उसकी मदद की थी। तब वो सोचता है कि ज़िंदगी में बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए वो जैकेट को बोझ और उसकी गर्मी के लिए शुक्रगुजार महसूस करता है। जैसे जैकेट का एक पर्पज़ है, वैसे ही सैंटियागो का भी एक पर्पज़ है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद सफ़र करना है। 2 साल तक एंडलुसिया के अलग अलग रास्तों पर चलने के बाद अब वो वहाँ के लगभग सारे शहरों को जानता था। इस बार जब वो उस गांव में जाएगा तो वो मर्चेंट की बेटी को बताने का प्लान कर रहा था कि एक सिंपल शेफर्ड पढ़ना कैसे जानता है, और वो उसे बताएगा कि 16 साल की उम्र तक एक धार्मिक स्कूल में पढ़ चुका है। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बन जाए ताकि उनकी किसान फैमिली को उस पर गर्व हो। उसके माँ बाप भी बहुत मेहनत करते थे, बस खाना और पानी के लिए, बिल्कुल उसकी भेड़ों की तरह। सैंटियागो ने लैटिन, स्पेनिश और धर्म की पढ़ाई की थी। वो एक धार्मिक स्कूल में पढ़ता था जहाँ उसे प्रीस्ट बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन बचपन से ही सैंटियागो के दिल में एक अलग सपना था। वो दुनिया को देखना और समझना चाहता था। उसके लिए दुनिया को एक्सप्लोर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक भगवान के बारे में पढ़ाई करे या इंसान के पापों के बारे में सीखे। एक दिन जब वो अपने घर पर था तब उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से सच बताया। उसने कहा कि वो प्राइस्ट नहीं बनना चाहता। उसने अपने पिता को ये भी बताया कि उसका असली सपना है ट्रैवल करना, अलग अलग जगह जाना और दुनिया को देखना। ये सैंटियागो की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना सफ़र करना था और दुनिया को समझना था। जब सैंटियागो ने अपने पिता से कहा कि वो ट्रैवल करना चाहता है, तब उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। उसके पिता ने कहा, बेटा, दुनिया भर के लोग इस गांव से गुजरते हैं। वो नई चीज़ों की तलाश में आते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो असल में वही लोग रहते हैं जो पहले थे। उन्होंने कहा कि ये लोग पहाड़ पर चढ़ के कैसल देखते हैं, लेकिन बाद में यही सोचते हैं कि पहले के समय आज से ज़्यादा अच्छा था। कुछ लोगों को सुनहरे बाल होते हैं और कुछ की त्वचा काली होती है, लेकिन असल में वो सब भी यही लोगों के जैसे होते हैं। लेकिन सैंटियागो ने कहा, मैं उन शहरों के कैसल्स देखना चाहता हूँ जहाँ वो लोग रहते हैं। उसके पिता फिर बोले, जो लोग यहाँ आते हैं वो हमारी ज़मीन को देख कर कहते हैं कि वो हमेशा यहीं रहना चाहते हैं। तब सैंटियागो ने जवाब दिया, लेकिन मैं उनकी ज़मीन देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो कैसे रहते हैं। उसके पिता ने समझाया कि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए वो आराम से सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे लोग में सिर्फ शेफर्ड ही ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी भेड़ों के साथ जगह जगह जाते रहते हैं। ये सुनकर सैंटियागो ने तुरंत कहा, तो फिर मैं शेफर्ड बन जाऊंगा। इसके बाद उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने सैंटियागो से एक छोटा सा पाउच दिया। उसमें 3 पुराने स्पेनिश सोने सिक्के थे। उसके पिता ने कहा, मुझे ये सिक्के एक दिन खेतों में मिले थे। मैं चाहता था कि ये तुम्हारी विरासत का हिस्सा बने। इन पैसों से अपनी भेड़ों का झुंड खरीद लो, खेतों में जाओ और सफ़र करो। फिर उन्होंने भी ये भी कहा कि एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा, हमारा ये इलाका सबसे अच्छा है और हमारे यहाँ की औरतें सबसे सुंदर हैं। यानी सैंटियागो के पिता अंदर से जानते थे कि उसका बेटा ट्रैवल करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं और उसे शेफर्ड बनने के लिए पैसे दिए ताकि वो अपना सफ़र शुरू कर सके। सैंटियागो के पिता ने उसे अपनी दुआ और आशीर्वाद दे दिया
सैंटियागो ने अपने पिता की दुनिया घूमने की इच्छा। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता कभी ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन सालों की रोज़ की जिम्मेदारियों जैसे पानी और खाने के लिए मेहनत करना और रात एक ही जगह सोना, इन सब ने उनके सपने को दबा दिया था। सुबह का वक्त होता है, आसमान लाल रंग का हो रहा होता है। अचानक सूरज निकल आता है। सूरज को देखकर सैंटियागो को अपने पिता के साथ हुई बात याद आती है और वो खुश महसूस करता है। वो सोचता है अब तक वो बहुत सारे कैसल्स देख चुका है और कई औरतों से मिल चुका है, लेकिन कोई भी उस लड़की जैसी नहीं थी जिससे वो कुछ दिन बाद मिलने वाला है। उसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, एक जैकेट, एक बुक जिसे वो बदल सकता था और उसकी भेड़ों का झुंड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि वो हर दिन अपना सपना जी रहा था। वो सोचता है कि अगर कभी उससे अंडालूसिया के खेतों से बोर हो गया तो वो अपनी भेड़ों को बेचकर समुंदर की यात्रा पर जा सकता है, और जब समुंदर से भी वो बोर हो जाएगा तब तक वो नए शहर, नए लोग और खुश होने के लिए नए मौके देख चुका होगा। सूरज को देखते हुए वो सोचता है मुझे शायद भगवान सेमिनरी में कभी नहीं मिलते। मतलब उसके लिए दुनिया को देखना और सफ़र करना एक ही तरह से भगवान को समझना था। जब भी मौका मिलता वो नया रास्ता चुनता था। वो हैरान होता है कि इतनी बार उस जगह से गुजरने के बाद भी वो उस टूटे हुए चर्च तक पहले कभी नहीं गया था। उसे लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी और कभी ख़त्म ना होने वाली है, बस इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर वो अपनी भेड़ों के बारे में सोचता है। वो कहता है कि भेड़ें हर दिन नए रास्ते पर चलती हैं, लेकिन उन्हें इनका एहसास ही नहीं होता। वो नहीं समझती कि खेत बदलते रहते और मौसम भी बदलता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाने और पानी की चिंता होती है। सैंटियागो सोचता है कि शायद इंसान भी ऐसे ही होते हैं। वो खुद के बारे में सोचता है कि जब वो मर्चेंट की बेटी से मिला था तब उसने किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। सूरज की पोजीशन देखकर वो अंदाज़ा लगाता है कि दोपहर से पहले वो तरीफा शहर पहुंच जाएगा। वहां जाकर वो अपनी बुक को एक मोटी बुक से बदलेगा, अपनी वाइन बॉटल भरेगा, दाढ़ी बनवाएगा, मुस्टैच और हेयर कट करवाएगा, क्योंकि वो लड़की से मिलने के लिए खुद को तैयार करना चाहता था। वो ये सोचकर थोड़ा परेशान भी हो जाता है कि कहीं कोई दूसरा शेफर्ड जिसके पास ज़्यादा भेड़ हो उससे पहले वहाँ पहुंचकर लड़की से शादी की बात ना कर ले। तब वो एक इम्पॉर्टेंट बात सोचता है, ज़िंदगी इंटरेस्ट के लिए होती है क्योंकि सपने सच होने की पॉसिबिलिटी होती है। जल्दी चलने लगते हुए उसे अचानक याद आता है कि तरीफा में एक बुढ़ी औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती है, और यहीं से स्टोरी का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। सैंटियागो को अपने घर के पीछे एक छोटे से कमरे में ले जाती है। उस कमरे में और बाहर के रूम के बीच में रंग बिरंगी मोतियों का एक पर्दा लगा होता है। कमरे में सिर्फ एक टेबल, स्कैर्ड हार्ट ऑफ जीसस की तस्वीर और 2 कुर्सियाँ होती हैं और बैठ जाती है और सैंटियागो को भी बैठने को कहती है। फिर वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है, धीरे धीरे प्रार्थना करने लगती है। उसकी प्रार्थना जिप्सी लोगों की प्रार्थना जैसी लगती है। सैंटियागो पहले भी सफ़र के दौरान जिप्सी से मिल चुका था। वो भी घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास भेड़ों का झुंड नहीं होता था। लोगों के बीच ये बात मशहूर थी कि जिप्सीज दूसरों को धोखा देते हैं, शैतान से समझौता करते हैं और बच्चों को उठाकर अपने कैंप्स में ले जाकर गुलाम बना देते हैं। बचपन में सैंटियागो इन्हीं कहानियों से बहुत डरता था, और जब बुढ़ी औरत ने उसके हाथ पकड़े तो उसका वही पुराना डर वापस आ गया। लेकिन फिर उसने कमरे में लगी जीसस की तस्वीर देखी और खुद को शांत करने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपे और औरत को पता चल जाए कि वो डर रहा है, इसलिए वो अपने मन ही मन प्रार्थना अवर फादर बोलने लगता है। औरत उसके हाथों को देखते हुए कहती है, बहुत इंटरेस्टिंग, और फिर चुप हो जाती है। सैंटियागो और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसके हाथ सच में कांपने लगते हैं। वो जल्दी से अपने हाथ वापस खींच लेता है और कहता है, मैं यहाँ हाथ दिखाने नहीं आया। उसे तुरंत लगता है कि शायद यहाँ आना गलती थी। वो सोचता है पैसे देकर बिना कुछ जाने ही चला जाना बेहतर होगा, क्योंकि शायद वो अपने सपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। तब बुढ़ी औरत कहती है,
तुम यहाँ अपने सपने का मतलब जानने आए हो। सपने भगवान की भाषा होते हैं। वो समझाती है कि अगर भगवान आम भाषा में बात करे तो वो उसका मतलब बता सकती है, लेकिन अगर भाषा आत्मा की हो तो उसका मतलब सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसे सपना आया है। फिर वो कहती है, फीस तो वो फिर भी लेगी। सैंटियागो सोचता है कि शायद ये भी एक चाल है, लेकिन फिर वो रिस्क लेने से डिसाइड करता है। वो सोचता है शेफर्ड की ज़िंदगी ही रिस्क लेने वाली होती है, कभी भेड़ियों का कतरा, कभी सूखा, और यही ज़िंदगी एक्साइटिंग बनती है। फिर वो अपना सपना बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसने एक ही सपना 2 बार देखा। सपने में वो अपनी भेड़ों के साथ एक खेत में होता है। तब तक एक छोटा बच्चा आता है और भेड़ों के साथ चल खेलने लगता है। सैंटियागो को लोगों का भेड़ों के पास आना जाना पसंद नहीं होता है, क्योंकि भेड़ें अजनबी लोगों से डर जाती हैं, लेकिन बच्चे हमेशा बिना डराए उनके पास खेल लेते हैं। वो हैरान होता है कि जानवर कैसे इंसान की उम्र पहचान लेते हैं। बुढ़ी औरत कहती है, सपने के बारे में और बताओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जब सैंटियागो थोड़ा परेशान होकर आगे बताता है कि बच्चा काफ़ी देर तक भेड़ों के साथ खेलता रहा और फिर अचानक उसने सैंटियागो के दोनों हाथ पकड़े और सीधा इजिप्ट के पिरामिड्स तक ले गया। तो ये था द एल्केमिस्ट का पार्ट 1 की आगे की स्टोरी। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।